अब हम बात करेंगे किस तरह से अस्पताल में हंगामा हुआ है। अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है क्योंकि एक नवजात बच्चे की मौत हो गई और परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रबंधन ने जानबूझकर लापरवाही बरती है, इस वजह से बच्चे की मौत हुई है। यह पूरा मामला अरगोड़ा चौक स्थित लिटिल हार्ट हॉस्पिटल का है। इलाज के दौरान नवजात शिशु की मौत हुई है। अस्पताल प्रबंधन पर बच्चे के परिजन लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ हैं। सौरभ, आप वहां गए थे, पूरे मामले की पड़ताल की है, क्या कुछ निकल कर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक स्थित लिटिल हार्ट हॉस्पिटल की यह पूरी कर सकते हैं कि घटना है, जहां एक नवजात शिशु पिछले 20-22 दिनों से भर्ती था और वह इलाजरत था। जब उसका जन्म राजधानी रांची के सदर अस्पताल में 4 जुलाई को हुआ, उसके बाद 3-4 दिन तक सदर अस्पताल में रहने के बाद 8 जुलाई को वह उनके परिजन अपने बच्चे को लेकर लिटिल हार्ट हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पे उनकी इलाज बताई जाती है कि कुछ बीमारी से बच्चा वो ग्रसित था जन्म होने के बाद और खून की कमी बताई जा रही थी। तो संबंधित बीमारियों की इलाज चल रही थी और जिसके बाद आज उस बच्चे की मृत्यु की सूचना होने के बाद उनके परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है अस्पताल परिसर में। सबसे पहले आपको बता दें कि परिजनों का सीधा आरोप अस्पताल प्रबंधन पर है, डॉक्टरों के ऊपर है कि उनके बच्चे की जो इलाज चल रही थी, जो नवजात शिशु था, उसके इलाज में लापरवाही की गई है और बच्चे की मृत्यु पिछले 3-4 दिन पहले ही हो चुकी थी, ऐसा परिजनों का कहना है। लेकिन डॉक्टर और जो अस्पताल की जो टीम है, अस्पताल प्रबंधन है, वो लगातार मोटी रकम वसूलता रहा, अलग अलग प्रकार से पैसे वसूले गए और एक कह सकते हैं कि एक धंधा सा खुल गया है, कह सकते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में। अब लेकिन सवाल इस घटनाक्रम पर यदि नज़र डाली जाए तो 4 जुलाई को जब इस बच्चे का जन्म होता है सदर अस्पताल में, तो फिर आयुष्मान योजना के तहत ही वहाँ पे इलाजरत वो बच्चा था और जो कार्य किए जा रहे थे, जो इलाज किए जा रहे थे, आयुष्मान योजना के अंतर्गत किए जा रहे थे ताकि लोगों को कह सकते हैं कि सहूलियत मिल सके। तो लेकिन परिजनों का कहना है कि जब हमने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा है कि वहीं के सदर अस्पताल के एक डॉक्टर ने हमें कहा कि आप लिटिल हार्ट हॉस्पिटल चल जाए। हालांकि वो नाम नहीं बता पाए, उनका कहना है कि हम उन डॉक्टर का नाम नहीं जानते थे। उन्होंने कहा है कि बेहतर इलाज के लिए आप यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, आप लिटिल हार्ट हॉस्पिटल चले जाइए। हालांकि लिटिल हार्ट हॉस्पिटल में भी आयुष्मान योजना के तहत ही इलाज किए जा रहे थे और जो कह सकते हैं कि साइड से जो कार्य किए जाते हैं या तो फिर साइड से जो चीज़ें वहाँ पे मुहैया करवाई जा रही थी, वो परिजन अपनी राशि से भुगतान कर रहे थे। और बताया यह जा रहा है कि उन्होंने बोला कि इस नवजात शिशु को लगभग 7 से 8 यूनिट ब्लड दे दिया गया। तो सोचने वाली बात है कि आखिर जो 20-22 दिन का बच्चा है वो कह सकते हैं कि 8 यूनिट ब्लड कहाँ गया। तो एक कह सकते हैं कि खेल तो जरूर चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर आयुष्मान योजना की जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं स्वास्थ्य सुविधा लोगों को देने के लिए, तो सदर अस्पताल में सारी सुविधा होने के बावजूद वो बच्चा और उनके परिजन लिटिल हार्ट हॉस्पिटल कैसे पहुंचते हैं। तो कह सकते हैं कि सदर अस्पताल में भी दलालों का एक कह सकते हैं कि जमावड़ा कई दफ़ा देखने को मिला है, कई दफ़ा खुलासे भी हुए हैं, कई दफ़ा ऑन द स्पॉट परिजनों को बहलाते फुसलाते दलाल दिखे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों के। तो कह सकते हैं कि चाहे वो जिस डॉक्टर का ने कुछ कहा है क्या इस पर? अस्पताल प्रबंधन की बात की जाए तो हमने घंटों तक अस्पताल प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की कि आप अपना पक्ष बताइए कि आखिर जो परिजनों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि लापरवाही के चलते उनके बच्चे की जान गई है, तो आपकी ओर से क्या स्पष्टीकरण है। हालांकि अस्पताल के सारे गेट को लॉक कर दिए गए थे और वहां पे गार्ड नियुक्त किया गया कि अंदर किसी भी मीडिया पर्सन को या तो फिर जो अननोन फेस हैं उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। तो अस्पताल प्रबंधन इस मामले पर कुछ कहने से बचता दिखा है। हालांकि मौके पर स्थानीय थाना की पुलिस पहुंची और परिजनों ने उन्हें अपना आवेदन दिया है, उसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से फिलहाल कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आखिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि एक लगभग 20-22 दिनों से एक निजी अस्पताल एक बच्चे का इलाज करता है, 8-9 यूनिट ब्लड चढ़ा दी जाती है, लेकिन वो अस्पताल जब ऐसे आरोप लगते हैं तो ये नहीं बता पाता
क्या बीमारी थी, क्या इलाज हुआ, डे टू डे रिपोर्ट, किस तरह की दवाएं दी गई, किस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, इसका पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा ब्यौरा नहीं मिलता है तो यह अपने आप में एक जांच का विषय है। देखने वाली बात यह होगी कि पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।